आपसे बेवकूफ है क्या? जब पॉलिसी है और पैसा है पूरक पूछिए। तो यही पूरक है, तो उसमें जो कमी है या तो इसको स्वीकार कीजिए। नहीं, आप समता पार्टी में थे, क्या क्या नारा लगाते थे हम देखे नहीं है। भूमि की उपलब्धता के कारण कितने निवेशकों का प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ी हुई है? आप ज्यादा काबिल हैं इनसे। इनके उत्तर में 12 लाख भ्रमती कार्य में दिया गया है। अब फिर महोदय इन्हीं के उत्तर में है कि महिला बैरक बीच क्षमता के सिपाही बैरक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। महोदय ऐसे नहीं चलेगा कुछ। तो या तो अधिग्रहण करेंगे या जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर होगी। मदरसा सिद्धिकरण की पॉलिसी बिहार सरकार की है। भारत सरकार की जो एमएसडीपी की पॉलिसी थी वो आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होती चली गई। मदरसा सिद्धिकरण हो या मदरसा सरकारी मदरसे में गवर्नमेंट के पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, वो बिहार सरकार करती रहती है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो वहां पैसे भी देती है, स्कॉलरशिप का इंतजाम करती है, मध्याह्न भोजन का भी इंतजाम करती है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपका ये पॉलिसी है तो पॉलिसी का पैरालिसिस क्यों है? वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि अगर ये 2.25 साल पहले का ये प्रश्न है और उसका जवाब अभी भी जो हमको एक कॉन्फिडेंस जो लगना चाहिए सरकार की तरफ से वो आ नहीं रहा है। तो आप ये बताएं कि मदरसा सिद्धिकरण सिर्फ एक मदरसे का, किसी एक जिले का है नहीं। आप अगर मानते हैं कि ये एक पॉलिसी है तो इसके अंदर बजटरी प्रोविजन क्या है, और अगर बजटरी प्रोविजन है तो उसका हम किस तरह से इंप्लीमेंटेशन कितने जल्दी करवाएंगे, यह मूल प्रश्न है जिससे कि इस सवाल के और लोगों के भी सवाल होंगे इसी के ताल्लुक उसका हल हो सकता है। मदरसा सिद्धिकरण बिहार सरकार की योजना है, अच्छी योजना है, लेकिन योजना का पैरालिसिस तब हो जाता है जब उसके अंदर बजटरी प्रोविजन नहीं होता है, और बजटरी प्रोविजन होने के बावजूद भी या तो अधिकारी देर करते हैं या सरकार नहीं चाहती है। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराए जाने एवं शैक्षिक सुधार करने हेतु मदरसा शुद्धिकरण योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई थी। यह योजना मदरसों में आधारभूत संरचना में कमी तथा शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु अंतर्पूर्ति के रूप में प्रारंभ की गई है। चार मदरसा यथा मदरसा रुकनुद्दीन ईदगाह पीपलगाछी, मदरसा शानिया फलाहुल मुस्लिमीन दिगौश, प्राणपुर मदरसा मदरसतुल बनात जुबैदा दारुल उलूम बरेता अंसारी टोला बरारी, मदरसा इस्लामिया हाजीपुर मदरसा कटिहार का भूस्वामित्व प्रमाण पत्र इस मदरसों के नाम से उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, मदरसा यथा 2 मदरसा सिद्दीकिया रियाउल इस्लामपुर, मदरसा गौसिया साहिदुल इस्लाम जाजा कदवा का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति से स्वीकृत है, तकनीकी अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मदरसा 3 यथा मदरसा हिशामिया फैजाम बिजैली मदरसा रहमानिया मदरसतुल बनात जन्म घूटी मदरसा नूरुल इस्लाम दखली शाहनगर का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। वजीर मोहतरम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ये पॉलिसी है आपकी, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में तेजी क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? क्या आपके डिपार्टमेंट के पदाधिकारी या सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसी है और पैसा है पूरक पूछिए। तो यही पूरक है, तो उसमें जो कमी है या तो इसको स्वीकार कीजिए कि हाँ ये कमी हुई है, आपके पास बजट आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ठीक समय पे नहीं करवा पाए। और ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, अगर ये पॉलिसी है तमाम मदरसे के जो सरकारी हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होना है, तो इस काम को तेजी से होना चाहिए। यह आप स्वीकार कीजिए कि तेजी से नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, तेजी से हुआ है ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं है तो हम उसको दिखवा लेते हैं, उसको बैठकर हम बात कर लेंगे। आपके यहाँ भी कई जगह हुआ है। नए उद्योग के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और सरकार के पास कितनी भूमि उपलब्ध है? और दूसरा है कि भूमि की उपलब्धता के कारण कितने निवेशकों का प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ी हुई है? कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बियाडा हम कहते हैं, उनके 9 क्लस्टर के तहत 84 इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है। जो लैंड बैंक शुरुआती दौर में जो बियाडा के पास था लगभग 7,500 एकड़ का था, और जब फिर भूमि आवंटित होते होते हमारा लैंड बैंक कम होता गया, तो 2024 के जुलाई माह में राज्य मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिया कि हमें लैंड बैंक का विस्तार करना चाहिए। जो 31 जिले में इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत हैं उनमें भी विस्तार करें, और 7 जिले जहां पर औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत नहीं है वहां भी हम औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करें। उस कड़ी में अभी तक लगभग जो हमारा 24-25 वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोगों ने जो सरकारी भूमि ट्रांसफर हुई है और जो रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है, लगभग 3100 एकड़ भूमि
नए रूप से लैंड बैंक में अब जुड़ेगा और बिहार के सभी जिलों से कुल लगभग 19,800 एकड़ का प्रस्ताव आया हुआ है, जिसको हम लोग क्रमशः अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको या तो अधिग्रहण करेंगे या जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर होगी। जो प्रश्न आपका है कि कितने उद्योग को वो जमीन की आवश्यकता है, बियाडा के द्वारा नियमित रूप से बैठक की जाती है, जिसमें जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोजेक्ट को SIPV क्लियरेंस मिले, सबको भूमि की आवश्यकता है। बहुत जगह उद्यमी अपनी भूमि की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बियाडा नियमित रूप से बैठक करके भूमि आवंटित करती है और वर्तमान में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो भूमि के अभाव में उनका कार्य। मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, इनके उत्तर में महिला बैरक के मरम्मती के लिए 12 लाख, इनके उत्तर में है 12 लाख मरम्मती कार्य में दिया गया है। अब फिर महोदय इन्हीं के उत्तर में है कि महिला बैरक बीच क्षमता के सिपाही बैरक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। एक तरफ ये बता रहे हैं कि 12 लाख रुपया मरम्मती में दी गई है, दूसरे तरफ ये बता रहे हैं कि बीच क्षमता के महिला सिपाही के बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। तो महोदय ये स्पष्ट जानना चाहते हैं, क्या वहां भवन बन गया है तब न मरम्मती होगा? फिर दूसरे तरफ मरम्मती भवन निर्माण का भी कह रहे हैं। आप उत्तर में देखिए माननीय मंत्री जी को। और हम कहना चाहते हैं महोदय 21-22 में ही 12 लाख मनीगाछी थाना के मरम्मती दिया गया, लेकिन जवाब में पुलिस भवन द्वारा कार्य जारी है, तो 3 साल करीब हो गया महोदय। तो ये थोड़ा उत्तर में भेद लग रहा है महोदय। 3 मतलब यही 3 साल से मरम्मती कार्य चल रहा है। दूसरा ये महिला बैरक एक तरफ बोले कि निर्माण कार्य का हम स्वीकृति के लिए दे रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं मरम्मती महिला बैरक का किया गया। तो महिला बैरक निर्माण है या नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देंगे। महोदय ऐसे नहीं चलेगा कोई चीज। आपसे बेवकूफ है क्या? आप ज्यादा काबिल हैं इनसे। यही आप समता पार्टी में थे, क्या क्या नारा लगाते थे हम देखे नहीं हैं? जहां थे आप, जहां हैं आप, उसी के खिलाफ गाली देते थे। अरे इनके मामले में भी आप नारा लगाए थे। चुप रहिए, चुप रहिए। सब भेद नहीं खोलिए, बोलिए। महोदय वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में सुना जाए, 21-22 में मनीगाछी थाना एवं आवासीय भवन 2 अदद के विद्युतीकरण सहित मरम्मती कार्य हेतु 12.5 लाख रुपए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को उपलब्ध कराया गया है। भवन की मरम्मती है अग्रसर कार्रवाई बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना द्वारा की जा रही है। महोदय टेंडर उंडर हो रहा है, तो एक बार टेंडर हुआ, नहीं कोई आया, फिर से टेंडर किया जा रहा है। और अंतिम में है कि भूमि उपलब्ध करा करके थाना भवन के निर्माण की कार्रवाई भी प्रक्रिया जल्दी निर्देश दिया गया है कार्रवाई करने।